द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस। दलाई लामा ने इस बुक को लिखा है अपने दोस्त के साथ मिलकर, और इसमें बात कुछ इस तरीके का है कि क्या सच में खुश रहना इतना मुश्किल है? क्या हमें अमीर होना पड़ेगा, फेमस होना पड़ेगा, सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए हमें खुश रहने के लिए, तभी हम मुस्कुरा पाएंगे? तो इसका जवाब इसमें दिया गया है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक तरह का ये क्या बोलते हैं, ये जीवन अगर आदमी चाहे तो जी सकता है खुशी खुशी। इसमें कुछ अपना भी इसमें हम बताएंगे। इस किताब का समरी कुछ इस तरीके से है कि दलाई लामा कहते हैं खुशी कोई मंजिल नहीं है, ये एक तरीका है जीने का, और ये सीखी जा सकती है, और ये सिखाती ये है कि हम खुश कैसे रह सकते हैं। हमने बुक की समरी को पॉइंट वाइज कवर किया है, और इसमें पहला पॉइंट ये है कि खुशी हमारे अंदर है। दलाई लामा कहते हैं कि इंसान का नेचुरल स्वभाव ही होता है करुणा और दया। जब हम दूसरों के लिए अच्छा करते हैं बिना किसी मतलब के, हमें अंदर से सुकून मिलता है, और ये बात बिल्कुल सही है। आप किसी से बिना कुछ भी इच्छा के, आप जब भी किसी को हेल्प करते होंगे बिना उससे किसी कुछ भी चाहे हुए, करके देखिए। आप भले करने से पहले आप सोच रहे होंगे कि भाई इसमें हमारा नुकसान है, उसमें उसका फ़ायदा है, ऐसा कुछ, लेकिन आप ये सब बिना सोचे आप करके देखिए, आपको अंदर से हैप्पीनेस फील होगा। और हमने ऐसा किया है अनुभव, इसलिए हम इतना ठोक के बता रहे हैं इस बात। तो आगे से जब भी आपको किसी का हेल्प करने का मौका मिले तो चूकिएगा नहीं, क्योंकि ये सिर्फ सामने वाले व्यक्ति के लिए नहीं है, ये आपके खुशी के लिए भी है। द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस का दूसरा पॉइंट ये है कि मन को भी ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। जैसे शरीर के लिए एक्सरसाइज करते हो ना, वैसे ही मन की भी ज़रूरत होती है। ध्यान, पॉजिटिव सोच और खुद पर कंट्रोल। दिन में सिर्फ 10 मिनट ही शांत बैठा करिए, सांसों पे ध्यान दीजिए। सुबह सुबह मन हल्का लगता है, आप इस बात का खुद अनुभव कर सकते हैं। इस किताब का तीसरा पॉइंट है दुख को समझो, भागो मत। जिंदगी में दुख तो आएगा ही, कोई नहीं बचता इससे। फर्क सिर्फ इस बात पे पड़ता है कि आप उस दुख को देखते कैसे हैं। हर परेशानी एक मैसेज लेकर आती है कि मैं तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आया हूँ। हमारा अगला पॉइंट है तुलना करना किसी की लाइफ को देखकर। आजकल तो खुशी का सबसे बड़ा दुश्मन तो सोशल मीडिया पर दूसरे की लाइफ देख देख कर लगता है कि मेरी लाइफ तो कुछ भी नहीं है। लेकिन भाई सच्चाई ये है कि उनकी जो पोस्ट है ना, उनकी सच्चाई ये है ही नहीं। इसलिए हम इस पॉइंट पे इतना ही कहेंगे कि अपनी लाइफ से प्यार करो और सीखो। तुलना किसी और से मत करो, और दूसरा अपने आप में जो भी है उसकी कदर करना सीखो। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 5 नंबर। इस पॉइंट में ये बताया गया है कि रिश्ते ही असली आमदनी है। प्यार, दोस्ती, अपनापन, यही वो चीज़ें हैं जो आपको असली खुशी देती हैं। रिश्तों को साथ लेकर चलिए, ज़िंदगी बदल जाएगी। अभी आप किसी अपने को फ़ोन करिए और बिना वजह के हो भाई, और बस इतना कह दीजिए कि आप याद आ रहे थे इसलिए हमने कॉल किया। वो सामने वाला भी खुश हो जाएगा, आप भी खुश हो जाएंगे। और ये सब चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको नेचुरल अंदर से खुशी देती हैं। एक्चुअली में इसमें एक जगह पे ये भी बात किया गया था कि आप कोई थिंग्स नया चीज़ें खरीदते हैं, जैसे फ़ोन हो गया या फिर कोई भी चीज़ें, तो उसकी खुशी कोई ज़्यादा दिन तक नहीं रहती है। लेकिन ये सब चीज़ें जो है ना, आपको नेचुरल अंदर से खुश रखती हैं। द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस हमें ये याद दिलाती है कि खुशी कोई रहस्य नहीं है, ये एक हर रोज़ का एक छोटा सा चुनाव है कि आप चुनते क्या है, मुस्कुराना या फिर शिकायत करना। इस बुक में बस इतना ही, और इसमें आपने जितना चीज़ें भी आपने सीखी हैं वो चीज़ें कहीं कहीं पे फेल भी हो जाती है। हमने इस चीज़ का एक्सपीरियंस किया है, हमने पढ़ा है, तो हमें मालूम है ना खुश रहते कैसे एक्चुअली में। लेकिन फिर भी अगर हमने फील ऐसा जगह पे किया है, जैसे कि मान लीजिए फैमिली मैटर कुछ आ गया ना, तो आप उस समय दुखी ही होंगे, चाहे आप कितना भी बुक पढ़ाई करके बैठे हो। आर्ट ऑफ हैप्पीनेस, हैप्पीनेस के पीछे की साइंस क्या है, कुछ भी आप पढ़े हो, फिर भी आपको थोड़ा तो दुख हो ही जाएगा।
समझ रहे हैं ना बात को, जब तक वो सॉल्व होता नहीं है। चलिए वीडियो में बस इतना ही। आपको ये कैसा लगा समरी कमेंट में ज़रूर बताइए। अगला समरी आप किस बुक पे देखना चाहते हैं ये भी बताना चाहें तो बता सकते हैं, नहीं तो अपने हिसाब से जो हमें पसंद आता है वो बुक पढ़ते हैं और उसी का समरी बनाते हैं। चलिए वीडियो में बस इतना ही। इसमें कुछ आपको लगे कि हाँ मिस्टेक है यहाँ पे तो आप भी सुझाव दे सकते हैं, और इस चैनल के ग्रो करने के लिए भाई सब्सक्राइब वगैरह कर सकते हैं। आपने हमें इतना समय दिया, थैंक यू वेरी मच।